हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला का भाग 2 यानी आधिपत्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आधिपत्य। संजय गुप्ता पेश करते हैं आधिपत्य भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 2। दोषपूर्ण में आपने पढ़ा, काजीरंगा अभयारण्य में आया एक महाभूचाल जिसने जंगल वासियों को विवश कर दिया। पंचसंघ के गठन हेतु एक महाशक्ति धरती के गर्भ को चीरकर बाहर आई। इन घटनाओं से अनजान भेड़िया जूझ रहा था जैन के आकस्मिक विधान निधन से, अपने अवसाद से। ऐसे में उम्मीद का प्रकाश लेकर आई एक बूढ़ी भीलनी मैया जिसने भेड़िया को याद दिलाया उसका असली उद्देश्य। वहीं दूसरी तरफ जंगल में आगमन हुआ था जंगल की बेटी काया का, जो बरसों बाद अपने घर लौटी थी, जिसे हासिल करने उसके पीछे पड़ गए जंगल के महाशक्तिशाली योद्धा। पर इससे पहले कि जंगल का जल्लाद भेड़िया इन पर लगाम लगा पाता, उसके सामने जीवित हो गई न्याय परिषद, जिसने दावा कर दिया कि भेड़िया का जन्म है दोषपूर्ण। अब आगे बगांडा कबीला। जल्दी जल्दी फल एकत्रित करो, वह आता ही होगा। हाँ, उसे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। पिछली बार पूरे कबीले को उजाड़ कर रख दिया था उसने। मुश्किल से जान बची थी हमारी। वह आ गया, सब जल्दी से झुक जाओ। अल्फांटो देवता की जय हो। भेंट स्वीकार करे देवता। पर इस भेंट में वह खास चीज़ तो है ही नहीं। वो खास चीज़ है अल्फांटो का पसंदीदा पदार्थ अफीम। क्षमा करें देवता, वह चीज़ हमें कहीं नहीं मिल पाई। भेड़िया देवता ने उसकी सारी फसल नष्ट। कितनी बार कहा है उसे देवता कहकर मत बुलाया करो। थम। उठो मनुष्य। कौन हो तुम, और देवता अल्फांटो के क्षेत्र से गुजरने का साहस कैसे किया? क्षेत्र बाहुबल से बनाए जाते हैं विचित्र प्राणी, और किसी के बाहु में इतना बल नहीं जो भेड़वा का रास्ता काट सके। अल्फांटो रास्ता काटता नहीं, साफ कर देता है। था मुझ पर प्रहार करके तूने अपनी मृत्यु पथ पर हस्ताक्षर कर दिया विचित्र प्राणी। अब तू जीवित नहीं बचेगा। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। मैं तुझे अपने बाहुबल से रोकना चाहता था प्राणी, पर तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर मुझे सर्वास्त्र का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब तुझे तेरी ही भाषा में प्रत्युत्तर देगा मेरा सर्वास्त्र। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसने अल्फांटो को उठाकर कबीले की पर्दी से बहुत दूर फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो उसकी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। अल्फांटो की ऐसी हालत तो स्वयं भेड़िया देवता भी नहीं कर पाए थे। इसका एक ही अर्थ है, यह भेड़िया देवता से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। आज से आप ही हमारे देवता हैं। बोलो भेड़वा देवता की जय। इंसान शक्ति का पुजारी होता है। जो ज़्यादा शक्तिमान होता है वही उनका देवता बन जाता है, पर ज़रूरी नहीं कि उनके द्वारा चुना गया देवता उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध ही हो। निर्बल प्राणी। न्याय परिषद। चौंको मत भेड़िया, तुम्हें हमने ही जड़ किया है ताकि तुम हमारी कार्रवाई में बाधा न उत्पन्न कर सको। मैं हूँ रूप यक्ष और ये है वीर यक्ष, और तुम इस वक्त देवर्णयक्ष के दरबार में खड़े हो। देवर्णयक्ष इस वन क्षेत्र के स्वामी हैं। यह सारा वन क्षेत्र इनकी इच्छा के अधीन है। इस वन में रहने वाले समस्त जीव इनके ही संरक्षण में हैं। हम भी इनकी ही आज्ञा से इस सारे वन क्षेत्र पर नज़र रखते हैं। जो भी जीव इस वन के नियमों का उल्लंघन करता है उसे दंड देने का अधिकार भी हमारे स्वामी देव अर्णयक्ष को ही है। दोषपूर्ण है तुम्हारा जन्म और दोषपूर्ण है तुम्हारे पूर्वजों के कृत्य, अतः तुम्हें दंड मिलेगा। तुझे शुद्धिकरण की कठोर प्रक्रिया से गुजरना होगा। सिद्ध करना होगा तुम्हें कि तुम्हारा जन्म दोषपूर्ण नहीं है, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ये सब क्या था? कौन था ये देव अर्णयाक्ष और उसकी रहस्यमयी बातों का क्या अर्थ था? क्या सचमुच मेरा जन्म दोषपूर्ण है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया से उसका क्या मतलब था? खैर, वैसा बाद में सोचूंगा। पहले मुझे उस भेड़िया मानव को ढूंढना होगा जिसकी सूचना मेरे भेड़िया सेवकों ने दी थी। पता नहीं इस वक्त वह जंगल में कैसा कोहराम मचा रहा होगा। नहीं सरदार, मुझे इस ताल के अंदर मत भेजो, वह धुंध का तहत मुझे मार डालेगा। तो मैं वहाँ भेजना हमारी मजबूरी है गारू।
उसने धमकी दी है कि अगर हमने प्रतिदिन उसके लिए आहार की व्यवस्था नहीं की तो वह हम सबको मार डालेगा। इसलिए पूरे कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारी बलि आवश्यक है। हमें माफ़ कर देना बारू। फेंक दो इसे ताल में। नहीं, रुको। इस निरी प्राणी को उस ताल में क्यों फेंक रहे हो? अगर इसे नहीं फेंका तो धुंध का वह दैत्य कबीले के सारे लोगों को मार डालेगा। कहते हुए सरदार ने भेड़वा को दौडंड के बारे में सब कुछ बता दिया। वह तो वैसे भी एक एक करके तुम सबको मार डालेगा। इससे अच्छा तो तुम सारे कबीले वाले मिलकर उस पर आक्रमण कर दो। दौडंड से लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। दौडंड से लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। भेड़िया देवता भी बहुत मुश्किल से उससे लड़ पाते हैं। अगर वे आज यहाँ होते तो हमें इस परिस्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता। बहुत कायर पड़ जाती है तुम्हारी। खुद शत्रुओं से लड़ने की बजाय किसी और की आस में बैठे हो, और ये वह नहीं आया तो अपने ही साथी की बलि के लिए तत्पर हो गए। धिक्कार है तुम सभी पर। अगर तुम अपने आप को इतना ही शूरवीर समझते हो तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते डॉडंड का मुकाबला करने? अगर तुम हमें उस दैत्य से मुक्ति दिला दो तो हम वादा करते हैं तुम्हें अपना नया देवता मान लेंगे। तुम्हारा देवता बनने की मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुनौती मैं अवश्य पूरी करूँगा। आ गया मेरा शिकार। शिकार कौन है अभी पता चल जाएगा। सूर्य शक्ति आई। काबूम। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, अविश्वसनीय। विश्वास नहीं होता कि जिस डॉडंड को हराने में भेड़िया देवता के भी पसीने आ जाते हैं उसे इतनी सरलता से पराजित कर दिया इसने। ये सचमुच महाशक्तिशाली है। आज से यही होगा हमारा देवता। भेड़वा जहाँ एक एक करके जंगल के स्तंभों को ध्वस्त करता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऋषि त्रेयी और तिलोत्तमा के आश्रम में काया का भव्य स्वागत हो रहा था। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। सदा सुखी रहो पुत्री। वाह, सालों बाद माँ के हाथ का बना हुआ भोजन मिल रहा है, मज़ा आ गया। तुम्हारा प्रशिक्षण कैसा चल रहा है काया? बहुत अच्छा पिताजी। अब तो मेरी पोस्टिंग भी यहीं हो गई, पर आज मेरे साथ एक अजीब बात हुई। एक असुर ने मुझ पर और मेरे साथियों पर आक्रमण कर दिया। वह बलपूर्वक मुझसे विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, फिर क्या हुआ? चिंता मत करो माँ, वह दुष्ट मेरा कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही वन रक्षक भेड़िया ने आकर उसे सबक सिखा दिया। पर जो अनोखी बात मेरे साथ हुई वह कुछ और है। काया अपने साथ घटी पूरी घटना बताती चली गई। ओह, इसका अर्थ है तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार आरंभ हो गया। शक्ति का संचार? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो काया। तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा है। तुम्हारा जन्म एक खास उद्देश्य से हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को जानो और समझो। एल्फांटो और दौडंट की भांति तंतना के आतंक से भी ग्रसित थे कबीलेवासी। बोलो तंतना देवता की जय। शाबाश, ऐसे ही करो मेरी जय जयकार, ऐसे ही करो मेरी औ भगत, क्योंकि असली देवता तंतना ही है, वह भेड़िया नहीं। अरे ये कौन अशिष्ट है जो तंतना देवता का अभिवादन किए बिना उसके सामने से गुजरने की चेष्टा कर रहा है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ताक! क्यों बे? तेरे सामने तंतना देवता विराजमान था और तू उन्हें बिना प्रणाम किए उनके सामने से गुजर गया। तंतना देवता की कोप का तो खौफ खाया होता। शरीर के साथ साथ तेरी जुबान भी बहुत लचीली है प्राणी। तेरे रक्त के साथ बहते दूध ने तुझे कुछ ज़्यादा ही लचीला बना दिया है। मेरा ये वार तेरे शरीर के अंदर बहुत सारे दूध को सुखा देगा। ये क्या? मेरी शक्तियों को क्या हुआ? क्योंकि तूने भेड़वा का रास्ता काटने की मूर्खता की है तुच्छ प्राणी, इसलिए तेरे शरीर में बहता दूध फटकर पनीर बन गया। थड़ाक! कौन है ये? इसने तो तंतना की बुरी गत बना दी। जो भी है, हमारे लिए तो देवता बनकर आया है। इस तंतना ने तो हमारा जीना हराम कर रखा था। भेड़िया देवता भी हमारे बुलावे पर इसको रोकने नहीं आ रहे थे। क्या नाम बताया था? हाँ, भेड़वा। भेड़वा धीरे धीरे वन में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में बसने लगा था। अब तुम्हें हमारी रक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भेड़िया। हमने अपना नया रक्षक चुन लिया है और वह तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लोग भेड़वा को भेड़िया के विकल्प के रूप में देखने लगे थे। भेड़िया को एक एक करके भेड़वा के कारनामों की सूचना मिल रही थी और उसके हृदय में संदेह के भंवर उमड़ रहे थे। कौन है ये भेड़वा? वह जंगलवासियों की मदद क्यों कर रहा है? कहीं इन सब के पीछे उसकी कोई कुटिल मंशा तो नहीं है? मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, तभी इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। एक तरफ जहाँ भेड़वा की उपस्थिति ने भेड़िया को चिंता में डाल दिया था, कोंगा, वहीं दूसरी तरफ पंच संघ का सरदार बनने के लिए कोंगा प्रतियोगिता का आयोजन अपने चरम पर था। पर कोंगा को दोबारा पिंजरे में बंद करना तो दूर, उसके आसपास भी कोई फटक नहीं पा रहा था। कोंगा का क्रोध अब हद पार कर चुका था और अब उसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। अब वह किसी के रोके रुकने वाला नहीं था, या शायद था।
विश्वास नहीं होता, जिस कौंगा को हम सब मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे उसे इसने एक झापड़ में ही बेवश कर दिया। और देखो, कौंगा खुद ही अपने पिंजरे में अंदर चला गया। ऐसा कारनामा तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। इसका मतलब यही है पंसंग का नया सरदार। तुमने कौंगा प्रतियोगिता जीत कर अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, इसलिए हम सब तुम्हें सर्वसम्मति से पंसंग का नया सरदार घोषित करते हैं। आज से तुम हमारे जंगल के नए रक्षक हो। इतनी जल्दी नहीं। उफ। पहले तू मुझे ये बताएगा कि तू है कौन और कहाँ से आया है, और मेरे जंगल में आने का तेरा उद्देश्य क्या है। पहले तो तूने अकारण मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, अब तू मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। क्या ये जंगल तेरे बाप का है? तू है कौन? सारा जंगल मुझे भेड़िया कहकर पुकारता है। स्वाक! जंगल के जल्लाद के नाम से जाना जाता हूँ मैं। जंगल के शत्रुओं घुसपैठियों का मैं बहुत भयानक मृत्यु देता हूँ। ओह, और तू भी एक घुसपैठिया ही है। अब अपनी असली पहचान और आने का उद्देश्य बता, अन्यथा मेरा कोप बहा के रख देगा तुझे। अच्छा, तो तू ही है वो भेड़िया जिसे ये काय और निर्मल वन्य प्राणी अपना देवता कहकर पुकार रहे हैं। तेरे जैसे और भी मिले थे जो देवता होने का दावा कर रहे थे। जानता उनके साथ मैंने क्या सलूक किया। फटाक! ये इन कमज़ोर वनवासियों को अपनी शूद्र शक्ति दिखाकर तुझे जो देवता होने का भ्रम हो गया है ना, उसे मैं आज तोड़ दूंगा। तेरा पाला कभी मेरे जैसे शक्ति के पहाड़ से पड़ा ही नहीं था, अन्यथा देवता होने का मुगलता तो कभी नहीं पालता। मैंने कभी देवता होने का दावा नहीं किया घुसपैठिए, और ना ही कभी अपनी शक्ति का अंध प्रदर्शन किया है। हे भेड़िया देवता, मदद! परंतु यदि कोई भी मेरे और जंगल की सुरक्षा के बीच आने की कोशिश करेगा, भेड़िया इन्हीं हाथों से उसकी छाती फाड़ कर रख देगा। उफ! बहुत दिनों के बाद भेड़वा को उसकी टक्कर का कोई मिला है। टड़ाक! तो उससे दंड करने में आनंद आएगा। पर उससे पहले अपने शस्त्र को तेरे शस्त्र के अनुरूप कर लूं। तेरी कोई भी माया आज तुझे भेड़िया के हाथों से नहीं बचा पाएगी घुसपैठिए। बचेगा तो आज तू भी नहीं। ओह, इसका ये शस्त्र तो बहुत खतरनाक है। इसके प्रहार ने तो मुझे तिनके की तरह उड़ा दिया। सड़ाक! पर भेड़िया कोई तिनका नहीं जोड़ जाए। भेड़िया एक आंधी है जो बड़े बड़े पर्वत को भी उखाड़ फेंकता है। भेड़वा को भी एहसास हो गया था कि वो भेड़िया से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता। कौन है ये प्राणी? देखने में तो मनुष्य लगता है, परंतु पता नहीं इसकी शक्तियाँ, इसका आक्रोश, इसकी खूंखारता कोई और ही कहानी सुनाती प्रतीत होती है। पर फिलहाल मुझे इसे बेबस करना होगा और इसमें मेरी मदद करेगा नागपाश। भेड़िया उसकी चाल भांप गया। उसने उस नागपाश से बचने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो पाया। देख भेड़िया, मैं तुझे पराजित करने में सफल रहा। देख तू कैसे बेबस होकर मेरे सामने फड़फड़ा रहा है। छल किया है तूने। मुझे नागपाश में बांधकर खुद को वीर समझ रहा है। यदि असली वीर है तो ये बंधन खोल कर दिखा, फिर देख भेड़िया क्या करता है। तूने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मैंने अपनी शक्तियों का, फिर इसमें छल कैसा? तूने भी तो द्वंद्व में अपनी पूंछ का प्रयोग किया था, तब मैंने तो छल की बात नहीं की। सत्य यही है कि तू पराजित हो गया है भेड़िया। पूरे जंगल के सामने पराजित हुआ है। मैं जा रहा हूँ। अगर तू इस नागपाश से आज़ाद हो पाया तो फिर मिलेंगे। उफ, ये क्या! मैं अपना संपूर्ण बल लगाकर भी इस नागपाश को तोड़ नहीं पा रहा हूँ, और अब मुझ पर भी मूर्छा हावी होने लगी है। लगता है नागपाश का विष मुझ पर असर कर रहा है। मेरी सहायता आप केवल वही कर सकते हैं। गुरुराज भाटकी, मेरी सहायता करें। ओह, मेरा शिष्य को भी संकट में है। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा है। मुझे जाना होगा। मैं जानता था शिष्य की पुकार सुनकर गुरुराज अवश्य आएंगे, पर वे इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? गुरु भाटकी के तंत्र प्रहार ने भेड़िया को घायल तो किया, साथ ही उस प्रहार ने नागपाश को भी खंड खंड कर दिया। गुरुराज भाटकी ने मुझ पर महाशक्तिशाली मारण तंत्र का प्रयोग किया, पर क्यों? उफ, गुरुराज भाटकी का मारण तंत्र असर कर रहा है। मेरे जख्म भर नहीं पा रहे हैं। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। कोबी, पुत्र कोबी, पुत्र कोबी उठो। माँ! उफ, माँ, थोड़ा और सोने दो ना। नहीं पुत्र, सूर्योदय होने को है। गुरुराज भाटकी तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षारत होंगे। वो तो हमेशा ही प्रतीक्षारत रहते हैं, इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि अगर तुम अभी उठकर अपना आज का प्रशिक्षण पूरा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ जल क्रीड़ा के लिए भेड़िया प्रपात चलूंगी। क्या सच में माता, आप मेरे साथ जल क्रीड़ा के लिए जाएंगी? अवश्य जाऊंगी पुत्र। फिर तो मैं तुरंत जाता हूँ और अपना आज का प्रशिक्षण पूर्ण करके आता हूँ, ताकि हम जल क्रीड़ा का समुचित आनंद उठा सके। को भी संभल कर, पानी गहरा है। चिंता ना करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पुत्र को भी,
तुमने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए थे पुत्र। आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है माँ। यह जहलबरा मेरा क्या बिगाड़ सकता था? और फिर आप भी तो थी मेरी रक्षार्थ। अले ले 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 मेरा पराक्रमी पुत्र। ये मुझे क्या हो रहा माताश्री? मेरा शरीर पत्थर का क्यों बनता जा रहा है? ये मेरे श्राप का असर है वुल्फा पुत्र, और मैं तेरी माता नहीं हूं। कड़ाक! माता! हिलिए मत भेड़िया देवता। आप पर घातक मारण तंत्र का प्रयोग हुआ है। मेरा ये तंत्र झाड़ इसके प्रभाव को कम कर देगा। इसकी ज़रूरत नहीं है मैया भीलनी। मेरी कमर पट्टिका ऐसे किसी भी तंत्रवार को निष्क्रिय करने में सक्षम है, और मेरे जख्म भी तुरंत बढ़ जाएंगे। शरीर के जख्म तो बढ़ जाएंगे देवता, पर जो जख्म आत्मा पर लगे उनका क्या? क्या मतलब? मैंने सब देखा था देवता। आपने जिस गुरु को रक्षा हेतु पुकारा था उसी ने आप पर प्राणघातक हमला किया। विश्वास नहीं होता आपके अपने गुरु ने आपके साथ ऐसा किया? गुरुराज भाटकी के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। क्षमा देवता, पर मैंने जैसा देखा वैसा बोल दिया। गुरुराज भाटकी का व्यवहार समझ से परे है। मैं उनसे मानसिक संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं मैया भीलनी सही तो नहीं कह रही हैं? कहीं इन सबका संबंध मेरे दोषपूर्ण होने से तो नहीं है? क्या गुरुराज भाटकी भी मेरे जन्म को दोषपूर्ण मानते हैं? महाकंदरा। सतह पर आने का उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने इस पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर लिया। मुझे वापस जाना चाहिए। गुरु शुंडी ने अगर महाकंदरा का मार्ग ना बताया होता, हमें कभी इस स्थान का पता ही नहीं चलता। ज्ञात ही नहीं होता कि इस महाकंदरा के परे भी कोई दुनिया है जो इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है। अब जल्दी से गुरु शुंडी से मिलकर उनको सतह से जुड़ी जानकारी से अवगत करवाऊँ, और फिर मैं मिलूँगा उस खास शख्स से जिसके लिए मैं ये भेंट लाया हूँ। भेड़वा को आवाज़ भी नहीं था कि जिस खास शख्स से मिलने को वह उतावला है, वह ऊपर सतह पर पहुँच चुका है। अद्भुत! हमारी कल्पनाओं से भी परे है ये स्थान। इस सुंदर भूमि पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। अवश्य होगा। अब जब हमने इस धरा पर कदम रख दिया है तो इसे जय भी कर लेंगे। अब इस स्थान पर होगा हमारा आधिपत्य। कथा जारी रहेगी रणभेरी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स रणभेरी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।